बहुत बार हम जिनसे प्यार करते हैं, हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हम खुद को पीछे और उनको आगे करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान देखना हमारे आत्मा को बहुत सुकून या फिर उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ होती नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिशा में हमें ये भी देखना चाहिए कि जो खुशी हम सामने वाले को दे रहे हैं, जिसके लिए हम अपनी किसी बहुत ज़रूरी चीज़ का या जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका त्याग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने उस चीज़ का त्याग करके सामने वाले को वो चीज़ ऑफर कर दी, सामने वाले को वो चीज़ दे दी ताकि उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा त्याग करके। लेकिन इस त्याग में क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और शायद सिचुएशन ऐसी भी हो कि जो चीज़ आपने उसको ऑफर करी है या जो चीज़ आपने त्यागी थी उस वक्त, वो चीज़ आपको उससे वापस मांगनी पड़े, और तब ज़्यादा ही उस इंसान को बुरा लगेगा। आपने क्षणिक मुस्कान दी और उससे छीन भी ली, उसकी ज़िंदगी एकदम उलझा के रख दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार हम अपने इमोशंस को थोड़ा सा पीछे करके ये देखें कि इस वक्त पे क्या इम्पोर्टेंट है उसे चूज़ करें, ना कि सामने वाले इंसान की मुस्कान या फिर उसकी खुशी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने उसी चीज़ को खो दिया जो चीज़ आपकी लाइफ लाइन थी या जिस चीज़ से आपका अपना वजूद या अस्तित्व था, उस चीज़ को नहीं खोना है। मैं ये यूं ही बोल रही हूँ क्योंकि शायद मैंने अपने ही लाइफ से कुछ लेसन सीखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम ऐसा करते हैं कि कोई भी चीज़ अच्छी है और सामने वाले को उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम अपनी ज़रूरत को त्याग करके सामने वाले को दे देते हैं कि वो खुश रहे। लेकिन अगर आप उस चीज़ को नहीं त्यागते, आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते, तो हो सकता है आप ज़्यादा बेहतर बन जाते जो भी आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते, और फिर उस इंसान की मदद कर देते जब आपके लिए उस चीज़ का जो उपयोग है वो पूरा हो जाता। आपने अपने उस वक्त पे उस चीज़ को त्याग करके, अपना खराब करके उसका भला किया है, लेकिन वो अधिक समय तक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है जो भी चीज़ आप सामने वाले को दे रहे हैं। मेक श्योर कि आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को पहले चूज करें। वो इसलिए ये स्वार्थ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि जब आप उन टूल्स का, उन रिसोर्सेस का, उन चीज़ों का, उन गिफ्ट्स का जब आप खुद यूज़ करेंगे तो आप बहुत बेहतर बन जाएंगे। जो भी आपका मकसद उसमें आप कामयाब होंगे, और जिस इंसान के चेहरे पर आप खुशी लाना चाहते हैं वो आपको कामयाब देखकर ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, और तब शायद आप उसके लिए 100 गुना ज़्यादा कर पाएंगे जितना आप उसको उस वक्त देने में करना महसूस कर रहे थे। वो शायद 10 गुना था, लेकिन अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, आपने वो हासिल कर लिया है कि अब आप उसको इनफाइनाइट चीज़ें देकर के उसकी मदद कर सकते, कुछ भी कर सकते। तो अब ज़्यादा समय तक टिकेगी वो खुशी जो आप उसको देंगे, वो टेम्परेरी नहीं होगी, क्योंकि अब आप त्याग नहीं कर रहे हैं, अब आप दे सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी भंडार है, तब आप बांट रहे हो खुशियाँ। आप तब खुशियाँ नहीं बांट रहे हो जब आपके पास खुद ही कमी और आप अपनी ही खुशी से सामने वाले को दे रहे हो, फिर आप तो मर ही जाओगे ना। आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना है ना, तब दूसरे की मदद करनी है। आपका खुद का ऑक्सीजन है नहीं आपके पास, आप कैसे सामने वाले की मदद करेंगे? और अपना मास्क उसको दे भी देंगे तो आप मर जाएंगे। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। आप जिनसे प्यार करते हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनसे प्यार करिए, लेकिन अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत या जो भी रिसोर्सेज, जो भी टूल्स, जो भी गिफ्ट्स, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, वक्त भी आप सबसे पहले अपने आप को दीजिए, और उस चीज़ से अपने आप को वहाँ पर ले जाइए जहाँ पर आप होना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं। आप उस चीज़ से कामयाबी हासिल कीजिए, और उसके बाद वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी कामयाबी, आपकी मुस्कान, आपकी तरक्की देख करके 1000 गुना खुश हो जाएगा। और फिर आप तो उसे ना जाने कितना दे सकते हैं।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं कि पहले खुद को वक्त देना है, हर एक चीज़ में खुद को चुनना है। और अगर आपको अभी किसी को ना कहना पड़ रहा है तो उसमें आप खुद बुरा मत महसूस करें कि सामने वाले को आपने ना कह दिया, वक्त नहीं दिया, चीज़ें नहीं दी, गिफ्ट्स नहीं दिए, जो भी, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी क्योंकि आप उस वक्त में कुछ ऐसा करना चाहते थे और वो आप कर पाए जो सामने वाले इंसान को कुछ वक्त के बाद बहुत खुशी देगा। तो बड़ी खुशी के लिए इस छोटी खुशी को जाने दो। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो और आप रिलेट कर पा रहे हो। बस इतना ही, मैं इसको कितना एक्सप्लेन करूँगी, लाइक आप समझ ही गए होंगे कि कहने का क्या मोटिव है, क्या मकसद है। एक लाइन में अगर पूरे वीडियो को सम अप करूँ तो वो बस यही है कि हमें ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि किस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। सामने वाले को भी है, वो खुश होगा, लेकिन अभी आप उन टूल्स का, उन रिसोर्सेज का, उन चीज़ों का उपयोग करके आप अपने आप को यदि एक बेहतरीन इंसान बना पा रहे हैं तो जिस इंसान के लिए आप कुछ करना चाहते थे अब तो आप उसके लिए पूरी दुनिया उसके कदमों में रख पाएंगे ना। तो पहले आप अपने आप को बेहतर कर लीजिए, अपने आप को सफल और जो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, और फिर आप जिसके लिए जो कुछ करना चाहते हैं आप इजीली कर पाएंगे। फिर आपके पास सुख का बहुत बड़ा पिटारा होगा। फिर आप खुशियाँ अगर बांटेंगे तो आपको वापस नहीं लेनी पड़ेंगी वो खुशियाँ, है ना। और ऐसे अभी आप ऑलरेडी दुखी हैं, ऑलरेडी कमी में हैं और आप अपनी ही खुशियों को जो भी थोड़ी बहुत है आप दिए जा रहे हैं तो आप मर जाएंगे, है ना। तो खुद को जिंदा रखना है सबसे पहले, और ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फिश होना नहीं है, ये बस इसलिए ताकि आप उन्हें लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ी विराट सुख दे सकें। इसलिए तो अल्प सुख को त्यागना है। बाय।